Welcome back SMIS family. Did you miss us? Because the wait is finally over. That's right, you are listening to the season 2 premiere of the SMI Spotlight. इस बार एक्साइटमेंट डबल होगी, बातें और भी गहरी होगी और वेल फन की तो कोई लिमिट ही नहीं है। सीजन 2 की शुरुआत हम किसी स्पेशल से नहीं बल्कि एक लेजेंडरी पर्सनैलिटी के साथ करना चाहते थे। एक ऐसे शख्स जो SMIS की हर एक दीवार, हर एक पत्थर और हर एक बैच के गवाह रहे हैं। He is the master of the words, the king of Vyakaran, and someone who has seen this school grown from small sapling to the giant tree. Please welcome the backbone of SMIS, our very own PGT Hindi, Mr. Ramsaroop sir. Namaste sir. Welcome to the Spotlight. धन्यवाद। सर, हमारा पहला सवाल ये है, जैसे कि आप SMIS की नींव के गवाह रहे हैं, तो जब आपने पहली बार स्कूल की दहलीज पर कदम रखा था तब और आज के इस मॉडर्न SMIS में आपको सबसे बड़ा बदलाव या परिवर्तन क्या लगता है? देखो बच्चों, मैं जब मैंने स्कूल ज्वाइन की थी तो वो आपका साल था 2017-18। तब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि बाकी जो ग्रामीण स्कूलें हैं और जो अपनी SMIS स्कूल हैं वो उनसे बहुत अलग हैं। यहाँ के बच्चे हैं, यहाँ का अनुशासन है, क्लासें वगैरह हैं, यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, वो सब अलग थी वो। तो मुझे यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैंने 2017-18 के बाद और आज 2025-26 जो चल रहा है अभी, उसमें काम करके मैंने देखा कि इन सालों में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। जैसे कि नई शिक्षा नीति, उसके अनुसार स्कूल का कार्य करना, बच्चों को अनेक प्रकार की गतिविधियां करवाना और बच्चों के सर्वांगीण विकास के ऊपर जोर देना, यह यहाँ की व्यवस्था में मैंने देखा है। और हम सभी टीम के लोग हैं वो इसको बहुत अच्छे से बच्चों पे यानी कि एक अच्छे परीक्षण के साथ में इस कार्य को पूरा कर रहे हैं। और इसके साथ जो हमें आगे बढ़ने का जो हौसला बढ़ा रहे हैं, जैसे कि हमारे डायरेक्टर सर हैं, हमारी प्रिंसिपल महोदया हैं, प्रधानाचार्य महोदया, वो और जो बाकी हमारी टीम के सदस्य हैं वो बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि बच्चों का यानी जीरो से लेकर के पूरा सर्वांगीण विकास हो। सर, हमारी स्कूल की कोई ऐसी चीज़ या ऐसा रूल जो आप अभी भी बदलना चाहते हो? देखिए, देखा जाए तो बाकी सभी रूल अच्छे हैं, लेकिन मैं बदलाव की अगर बात करूं तो देखा जाए तो कि बच्चों का एक अंग्रेजी माध्यम में पढ़ कर के थोड़ा सा अंग्रेजी से डर जो उनमें है, वो मैं बाकी जो टीम के कार्यकर्ता हैं उनसे कहना चाहूँगा कि उनमें से वो डर बाहर निकालें। क्योंकि जब तक हम जो अभिभावक हैं उनसे हमने जब एडमिशन के टाइम वादे किए थे, अगर वो वादे पूरे नहीं होंगे तो थोड़ा सा उनके लिए भी ठीक नहीं रहेगा। और जो बच्चे हैं उनके भविष्य को भी थोड़ा सा ऐसे कह सकते हैं कि थोड़ा अंधकार में या उनके साथ थोड़ा छलावा वाला काम होगा। तो एक अंग्रेजी का जो वातावरण है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना होगा उसको। सर, टीचिंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ नोबल प्रोफेशन, पर हमें ये जानना है टीचिंग आपकी ज़िद थी या फिर कोई इत्तेफाक? देखिए, मैं कहूँ तो जो टीचिंग है यानी कि जो आपका शिक्षण कार्य है वो एक इत्तेफाक था। क्योंकि मेरा पहले इसमें कोई ऐसे रुचि वाला नहीं था कि मैं एक शिक्षक बनूं। मेरी इच्छा थी कि मैं एक आर्मी मैन बनूं, सेना में जाऊं, देश की सेवा करूं। लेकिन कुछ एक ऐसे होते हैं, जैसे मैंने बीएड की 2017-18 में, तो बीएड करने के बाद मुझे लगा कि हाँ यार, वहाँ सेना में जा कर के तो मैं अकेला देश की सेवा करूँगा, देश के सर्वांगीण विकास में, देश के उज्जवल भविष्य में अकेला अपना योगदान निभाऊंगा। लेकिन अगर मैं शिक्षा से जुड़ूँ, अध्यापन का कार्य करवाऊँ, तो मैं एक नहीं बल्कि हजारों बच्चों का भविष्य सुधारूंगा और देश के प्रति उनको एक नई दिशा देने का कार्य करूंगा। इसलिए मैंने शिक्षा का कार्य चुना। सर, जैसे कि आप एक PGT है, तो एक PGT के तौर पर आपने हज़ारों स्टूडेंट्स को ग्रेजुएट होते देखा है, तो क्या कोई ऐसी पुरानी याद या फिर ऐसा कोई नॉटी बैच जो आज भी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आती है? देखिए, बच्चों का स्वभाव है शैतानियाँ करना और मैं बिल्कुल इसके पक्ष में हूँ। क्योंकि पढ़ाई अपनी जगह है और बच्चों की जो शैतानियाँ हैं वो अपनी जगह है। क्योंकि अगर बच्चे पढ़ाई करते रहेंगे और अगर वो अपनी जो भावनाएं हैं उनको व्यक्त नहीं करेंगे, प्रकट नहीं करेंगे, तो वो अपनी इच्छाओं को दबा करके रख लेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे हैं वो खुल करके पूरे ऐसे हंसी भाव से शिक्षा ग्रहण करें और बच्चों पे बिल्कुल ऐसे किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। शिक्षा को वो बोझ ना समझें। क्योंकि मान लीजिए जैसे 10वीं और 12वीं में बहुत ऐसे प्रेशर रहता है, दबाव रहता है कि आपको एक अच्छा रिजल्ट देना है, माता पिता का भी है, अध्यापकों का भी है, तो वो नहीं होना चाहिए।
बच्चों की भावनाओं को हमें दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उनको आगे बढ़ाना चाहिए। सर, आप बच्चों के दबाव को कम करने के लिए आप क्या बोलना चाहोगे? देखिए, बच्चों के दबाव को कम करने के लिए मैं यह बोलना चाहूँगा कि कोई भी विषय ऐसा नहीं है जो बहुत मुश्किल हो। हर एक विषय को बहुत सरलता के साथ सीखना चाहिए। जितना हम किसी विषय को सरल तरीके से समझेंगे, उतना ही हमारी रुचि उसके प्रति बढ़ेगी। और मेरे जो टीम के साथी हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों में विषय के प्रति एक जिज्ञासा जगाएं और उसको बहुत सरल तरीके से उनको समझाएं। सर, आजकल लोग कहते हैं कि इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ करियर, पर हम मानते दिल की बात हमेशा मातृभाषा में ही की जा सकती है। तो आप हिंदी का भविष्य डिजिटल जनरेशन के साथ कैसा देखते हो? देखिए, आपने प्रश्न किया कि किस प्रकार एक बच्चा है वो जो मातृभाषा में जो बात समझ सकता है वो बाकी किसी दूसरी भाषा में नहीं समझ सकता। हम देखते हैं कि ये अंग्रेजी आंग्ल भाषा है, विदेश से आई हुई भाषा है, लेकिन अगर वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो हम देखते हैं कि हमारी शिक्षा, हमारे देश का भविष्य है वो लगभग देखा जाए तो अंग्रेजी विषय से जुड़ गया है। लेकिन अंग्रेजी अपनी जगह है, मातृभाषा या अपनी जो हिंदी है वो अपनी जगह है। दोनों भाषाएं जब साथ चलेगी तभी एक बच्चे का पूर्ण रूप से विकास हो सकता है और देश का भी विकास हो सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी के चक्कर में हम अपने जो भाषा जो हमसे जुड़ी हुई है, हमारी भावनाओं से जुड़ी हुई है, जो हमने हमारे परिवार, अपने जो प्रारंभिक शिक्षा है वो हमने उसे सीखी है, उसको हम छोड़ जाएं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हम देखते हैं कि वर्तमान में जो AI का ज़माना चल रहा है तो उसमें भी जो हिंदी भाषा है उसको उसके साथ जोड़ करके बच्चों को सिखाया जा रहा है, जिससे कि बच्चे हैं वो हिंदी भाषा से बिल्कुल हटे ना। सर, हम सबके पसंदीदा शब्द होते हैं, तो आपकी नज़र में हिंदी का सबसे खूबसूरत शब्द कौन सा है? देखिए, मेरी नज़र में ऐसे तो बहुत सारे शब्द हैं, क्योंकि मैं हिंदी पढ़ाता हूँ तो बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो पसंदीदा हैं। लेकिन अगर मैं बात कहना चाहूँगा मेरे लिए या हर एक व्यक्ति के लिए, तो वो है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। जब कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए मैं ही क्यों ना हूँ, अगर मैं कहीं कुछ नया काम करता हूँ तो एक बार मेरा आत्मविश्वास है वो थोड़ा सा कम होता है, लेकिन अगले ही पल वो आत्मविश्वास बढ़ जाता है। क्योंकि आत्मविश्वास उस वक्त हमारी मदद करता है जब हम थोड़ा सा गिरते हुए रहते हैं और वो वापस एक नई ऊर्जा हमें प्रदान करता है। तो आत्मविश्वास से बढ़कर कुछ नहीं है। आत्मविश्वास जीवन की वह कुंजी है जिसके सहारे हम किसी भी कार्य को बहुत ही सरल ढंग से पूर्ण कर सकते हैं। सर, इट्स टाइम फॉर फन चैलेंज। वी कॉल दिस शुद्ध हिंदी चैलेंज। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खूब से इंग्लिश वर्ड इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको कुछ शब्द दूंगी, आपको उनका हिंदी अनुवाद बताना है। बिल्कुल। ट्रेन, लोहापतगामिनी, क्योंकि जो आपकी रेल है वो लोहे के मार्ग पे चलती है, इसलिए। क्रिकेट, गोलगुट्टम, लकड़पट्टम, दे दनादन। कैमरा, छायाचित्र, सोशल मीडिया, जनसंचार माध्यम। स्मार्टफोन, स्मार्टफोन को हम कहेंगे दूरभाष यंत्र। सर, बिल्कुल सही। सर, अब आगे बढ़ेंगे हम। सर, जैसे पहले ब्लैक बोर्ड और चौक का ज़माना था और आज स्मार्ट बोर्ड और AI का ज़माना है, तो एक टीचर के लिए खुद को अपडेट रखना कितना ज़रूरी है और आपने इस डिजिटल रेस में खुद को कैसे ढाल लिया? देखिए, जब मैं पढ़ाई करता था उस समय, और जब मैं पहली बार मैंने पढ़ाने का कार्य शुरू किया था तो उस समय हम देखते हैं कि हमारी क्लासों में श्याम पट थे जिसपे चौक से लिखते थे हम। तो बहुत सालों तक हमने भी चौकी से पढ़ाया है। बाद में किस प्रकार भाई मॉडर्न ज़माना है, आधुनिक युग के अनुसार हर एक संस्था को ढलना पड़ता है और ढलना भी चाहिए, क्योंकि बाकी शहरों की स्कूलें हैं और जो हमारे एक क्षेत्र की स्कूल है, अगर वो उनसे तुलना नहीं करेगी तो थोड़ा सा जो अभिभावक है, बच्चे हैं, उनमें थोड़ा रुचि वाला भाव कम हो जाएगा। तो वर्तमान में देखा जाए तो हमारे स्कूल में भी जो डिजिटल बोर्ड है वो है, और उन्हीं के ऊपर हम क्या करवाते हैं, शिक्षण करवाते हैं। क्योंकि इससे बच्चे हैं वो भी ज़्यादा थोड़े उसके प्रति आकर्षित होते हैं। बच्चों को हम अलग अलग चित्र वगैरह है या अन्य जो भी गतिविधियां हैं उनके माध्यम से जो भी विषय वस्तु है उसको सरल माध्यम से समझा सकते हैं। सर, आपको क्या लगता है ये बदलाव ठीक है या फिर नहीं? देखिए, समय के अनुसार परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। अगर हम परिवर्तन नहीं करेंगे तो हम समय के अनुसार नहीं चल पाएंगे, इसलिए परिवर्तन होना चाहिए और मैं उसको स्वीकार करता हूँ। सर, समय के साथ बढ़ने में आपको क्या क्या कठिनाई हुई थी? देखिए, समय के साथ बढ़ने में हर एक व्यक्ति को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। देखो, परिवर्तन है वो हर एक व्यक्ति को थोड़ा चुभता है,
लेकिन अगर हम उस परिवर्तन को बहुत ऐसे एक बोझ समझ लेंगे तो हम उसके अनुसार ढल नहीं पाएंगे। इसलिए आराम से सोचें और उसको सहर्ष स्वीकार करें, तभी हम उस परिवर्तन को क्या कर सकते हैं, अच्छे से पूर्ण कर सकते हैं। उस चुनौती को हम पूरी तरह से सफल बना सकते हैं। सर, स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं कि हिंदी एक बहुत ड्राई सा सब्जेक्ट है, तो आप इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कौन सा सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हो? देखिए, बच्चों का ऐसा एक भाव भी है कि हिंदी एक बहुत कठिन विषय है, बल्कि मैं कहूँगा हिंदी एक ऐसा सरल विषय है जिसमें अगर बच्चा पढ़ता है, उसको समझता है, तो वो सीधे उसकी आत्मा को छूती है। और मैं मेरे अनुभव के बारे में अगर बात करूं तो मैं जब क्लास में पढ़ाता हूं बच्चों को, तो इतना सरल तरीके से उसको पढ़ाता हूं। चाहे आप साहित्य की बात कर लीजिए, चाहे आप किसी कविता की बात कर लीजिए, या आप व्याकरण की बात कर लीजिए, इतने सरल तरीके से बच्चों से मैं जोड़ करके, क्योंकि हम किसी भाषा को अगर अलग लेके चलेंगे तो वो जुड़ नहीं पाएगी बच्चों से, तो बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ करके अनेक सरल उदाहरणों के माध्यम से उस विषय वस्तु को पढ़ाया जाता है। और हिंदी जैसी सरल सरस मनोहारी भाषा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सीधे हमारे भावों से जुड़ी हुई है, और भावों से जुड़ी हुई है तो हम किस कदर उसको समझ भी सकते हैं और अपनी भावों को उसमें व्यक्त भी कर सकते हैं। तो सरल, बहुत सरल विषय है, इसको आप यानी कठिन विषय ना मानें। सर, अब हम आपसे कुछ रहस्यमय जानना चाहते हैं। तो श्री महावीर इंटरनेशनल स्कूल की एक ऐसी बात जो शायद नए ज्वाइन करने वाले टीचर्स या हम स्टूडेंट्स नहीं जानते। देखिए, रहस्य भरी बात तो वैसे कुछ नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जैसे जो हमारे अभिभावक हैं आसपास के, उनको ऐसा लगता है कि यह जो स्कूल है वो एक ग्रामीण परिक्षेत्र में है। तो ग्रामीण परिक्षेत्र में होने के कारण जो शहरी परिक्षेत्र हैं उनके मुकाबले यह स्कूल बहुत पीछे है, ठीक है। इसलिए मैं उन अभिभावकों को ये कहना चाहूँगा कि हमारी स्कूल है वो उस गति से आगे बढ़ रही है जिससे कि कुछ ही सालों में या अभी कुछ ही दिनों में हम जो शहरी परिक्षेत्र है उसके अनुसार बच्चों को एक नया माहौल है वो प्रदान करेंगे। और दूसरी अगर बात मैं ये कहूँ कि बहुत सारे अभिभावक ऐसी बात कहते हैं जिनसे हम जुड़े हुए नहीं हैं, या जो अभी संस्था से कुछ दिनों पहले ही जुड़े हैं, तो उनमें इस प्रकार की भ्रांति है कि भाई जो महावीर स्कूल है उसमें अभिभावकों की बात नहीं सुनी जाती। तो मैं उन अभिभावकों से कहना चाहूँगा कि महावीर स्कूल की पहली जो वरीयता है, पहली जो प्राथमिकता है वो यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अभिभावक हैं उनसे हम जुड़ें, उनकी बात को हम सुने और उनके जो भी विचार हैं उनको हम अपनी संस्था में माने और उसके अनुसार हम नियम वगैरह बनाएं। क्योंकि अभिभावक है तो संस्था है, अभिभावकों का जब विश्वास होगा तभी तो संस्था में बच्चे आएंगे। और बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चे हैं वो अभिभावकों के अनुसार ही संस्था से जुड़ पाएंगे और उनके सर्वांगीण विकास का हम पूर्ण रूप से लक्ष्य है वो निर्धारित कर पाएंगे। सर, माहौल अब थोड़ा सीरियस हो गया तो इसे लाइट किया जाए। इट्स टाइम फॉर रैपिड फायर राउंड। रूल सिंपल है, 1 वर्ड आंसर ओनली। आपका पसंदीदा कवि? मेरे पसंदीदा कवि है तुलसीदास जी। अनुशासन या दोस्ती? अनुशासन। सर, क्लासरूम का सबसे शरारती बच्चा आपको गुस्सा दिलाता है या उसकी याद आती है? उसकी याद आती है मुझे। एसएमआई इन जस्ट 1 वर्ड। विद्या का मंदिर। सर, ये सीज़न 2 का पहला एपिसोड है, तो हमारे व्यूअर्स के लिए कोई ऐसी हिंदी चौपाई या कविता की 2 लाइनें जो उन्हें ज़िंदगी भर प्रेरित करें। मैं श्री महावीर स्कूल के सभी दर्शकों से जो संस्था से जुड़े हुए हैं उनके सामने तुलसीदास जी के द्वारा रचित जो हनुमान चालीसा है उसका पहला ही दोहा सुनाना चाहूँगा उनको। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुखुर सुधारी, वर्णहु रघुवर विमल जसु जो दायक कुलचारी, बुद्धिहीन तनु जानकी सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सर, अब थोड़ा फन पढ़ाते हैं। अब लेट्स प्ले 2 ट्रूथ एंड 1 लाई। रूल सिंपल है, आपको 3 स्टेटमेंट्स देने हैं, 2 सच और 1 झूठ, और हमें गैस करना है झूठ कौन सा है। सर, आप क्या रेडी है मैं कंफ्यूज करने के लिए? ओके सर, तो मैं कक्षा में जब भी पढ़ाता हूँ तो बहुत गहनता के साथ बच्चों को पढ़ाता हूँ, पहला। दूसरा है मैं बच्चों से बहुत ज़्यादा जुड़ा रहता हूँ जिससे कि बच्चे मुझे अपनी गुप्त बातें भी बता देते हैं, और मैं क्लास में कभी मजाक नहीं करता हूँ। सर, तीसरा स्टेटमेंट। सर, एक सवाल जो हम सबके मन में है, अगर आज आप टीचर ना होते तो मिस्टर रामस्वरूप आज क्या होते हैं? मैं अगर टीचर ना होता तो मैं एक आर्मी मैन होता, देश की सेवा करता और देश के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करता।
थैंक यू सर, आपके साथ बात करके लगा जैसे हमने एक चलती फिरती लाइब्रेरी से मुलाकात की हो। थैंक यू। Guys, that was Mr. Ramswarup for you. Season 2 has officially begun now. Don't forget to like, share and subscribe. Keep shining, keep spotting. See you in the next episode.